नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका प्रदीप भैया स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए 12th क्लास के बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक से 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले 1 बाय 1 प्रश्नों के आंसर को आप बहुत अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो बच्चा पार्टी आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा हमारे साथ। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो, दूसरा नंबर सवाल है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? सभी प्रश्न बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, तो एक एक प्रश्न के आंसर आपको लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युग्मक बच्चों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। 2 का ए हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा बता के चलो, अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो यकृत होता है बच्चों, लीवर होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलो, चौथा नंबर सवाल है, विडाल परीक्षण बच्चों किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड की पुष्टि के लिए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो, ये बताओ, वुचेरेरिया बैंक्रोप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, ये किस ग्रुप का होता है बच्चों? हेलमिंथ ग्रुप का होता है। यहाँ पे 5 का डी हो जाएगा। चलो, 6 का बता के चलो, संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 है? तो बच्चों 7 हो जाएगा। 6 का ऑप्शन सी लगा दो आप लोग। चलो, 7 नंबर सवाल आपके सामने है कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है वो क्या कहलाता है? एंटी कोडोन कहलाता है। 7 का बच्चा पार्टी सी लगा दो आप लोग। चलो, अगला बता के चलो, 8 नंबर सवाल है, इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है बच्चों? तो द्वितीयक केंद्रक आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 का डी वाला ऑप्शन। ओके, चलो, 9 बता के चलो आप लोग, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? बताओ, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो, अगला बता के चलो, 10 नंबर सवाल है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम एपिस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? एपिस्टेसिस कहते हैं। 10 का ए हो जाएगा। चलो, 11 नंबर सवाल है, डीएनए अणु में अगर साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? 32% हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलो, अगला बता के चलो बच्चा पार्टी, बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण है बच्चा पार्टियों? तो ये है ओजोन परत में कमी के कारण। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो, ये बता के चलो, और बच्चा पार्टी अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा कि क्लास कैसा लगता है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो। चलो, अगला बताओ, इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? सभी के सभी प्रश्न बच्चों एग्जाम में आए हुए हैं। बता के चलो, सर ये कीड़ा के द्वारा होता है एंटोमोफिली नामक। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो, यहाँ पे अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे ये याद रख लो, चिड़िया द्वारा क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। चमगादड़ द्वारा क्रोप्टोरोफिली। हवा द्वारा एनिमोफिली होता है। चलो, ये बताओ, कॉपर टी किसे रोकता है? तो सर ये फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन को रोक देता है। चलो, 15 नंबर सवाल आपके सामने है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है? लिंकेज। मेंडल के नियम का एक अपवाद बच्चों लिंकेज यानी कि सहलग्नता हो जाएगा। यौन संचारित रोग कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा बच्चा पार्टी? सिफिलिस होता है, हार्पिस होता है, गोनोरिया होता है, यही सब तो होता है ना। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आरएनए के पैरामिडीन में बच्चों क्या पाया जाता है? 17 नंबर सवाल का जवाब बताओ। साइटोसिन और यूरासिल पाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो, ये बता के चलो, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग बच्चों किसके लिए नहीं होता है? जल्दी से बता के चलो। तो भैया टाइफाइड के लिए नहीं होता है। 19 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता के चलो, पीसीआर विधि किसमें आवश्यक होता है? डीएनए के संवर्धन में पीसीआर यानी कि बच्चों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विधि आवश्यक है। चलो, अगला बताओ, निम्न में कौन ग्रीन
हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस बच्चों जो नहीं होगा तो आप बताओ कि सर नाइट्रोजन तो कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को लगा देते हैं हम लोग। चलो अगला बताओ 21 नंबर सवाल है, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है बच्चों? टी हेल्पर सेल पर आक्रमण करती है। 21 का डी लगा दो आप लोग। चलो अगला बता के चलो 22 नंबर सवाल है, कान्हा राष्ट्रीय यहाँ पे उद्यान बच्चों किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बता के चलो। ये बाघों के लिए बच्चों। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ 23 नंबर सवाल है, एनिमोफिली नामक मैंने बताया हवा द्वारा एनिमोफिली, उसके बाद ये ऑर्निथोफिली चिड़िया हो जाएगा, चमगादड़ क्रिप्टोरोफिली, घोंघा द्वारा मेलेकोफिली। तो ये सब बात आपको याद रखने हैं। ओके चलो अगला बता के चलो 24 नंबर सवाल है, एक पारिस्थितिक तंत्र में बच्चों हरे पौधे क्या है? एक पारिस्थितिक तंत्र में बच्चों हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला बता के चलो कि निम्न में कौन एकलिंगी है? बच्चों यहाँ पे एकलिंगी बता के चलो, पपीता एकलिंगी है, तो सही जवाब सी हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मेंडल ने किसका चयन किया था? गार्डन मटर का चयन किया था बच्चों, और इसमें इन्होंने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। 7 लक्षणों का एग्जाम में आया हुआ है। चलो अगला बताओ 27 नंबर सवाल है, निम्न में आहार श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो वो हो जाएगा घास, बकरी, प्लस में शेर, ये वाला करेक्ट हो जाएगा जो कि एक दिशीय होता है। अगला बता के चलो गिर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर अभ्यारण्य बच्चों जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, और ये किसके लिए है? तो शेर के लिए है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला बता के चलो आप लोग सुनहरा यानी कि बच्चों यहाँ पे गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, यहाँ पे विटामिन लिखा है जी, ऐसे करके आप याद रखिएगा, ये विटामिन ए होता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि एंटीकोडोन किस में पाए जाते हैं? एंटीकोडोन का बात हो रहा है जो कि भैया टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए में होता है। चलो अगला बता के चलो न्यूक्लियोसाइड क्या है? जल्दी से बताओ। न्यूक्लियोसाइड भैया क्या हो जाएगा? शुगर प्लस में एक नाइट्रोजन युक्त बेस हो जाएगा। 31 का ए हो जाएगा। चलो गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। हिंदी में युग्मक निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। चलो 33 नंबर सवाल है, निषेचन क्या है? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन बच्चों निषेचन होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, एलिफेंटेसिस का क्या कारक है? एलिफेंटेसिस का बच्चों कारक जो होता है वो वुचरेरिया होता है क्या? एक बार बताना जरा सा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा क्या? यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला बता के चलो अनुवांशिकी के जनक कौन है? यहाँ पे अनुवांशिकी के जनक कौन कहे जाएंगे बच्चा पार्टी? बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? तो ये हमारे मेंडल साहब हो जाएगा बच्चों। चलो अगला बता के चलो 36 नंबर सवाल है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो वो होता है पैकेटीन की अवस्था में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये क्लास बच्चा पार्टी सिर्फ हिंदी मीडियम वाला बच्चा के लिए है। देखो बायोगैस में क्या होता है? CO2 हो गया, H2S हो गया, CH4 हो गया, ये सभी के सभी तो होता है सर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है? न्यूक्लिक अम्ल बच्चा पार्टी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो और आपका भी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो आप हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स जरूर पढ़ के एग्जाम देने जाइएगा। क्योंकि बच्चों मैंने बताया है कि उस नोट्स को आप मात्र 20 दिन में खत्म करोगे, जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट आपको मिलेगा। साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ओके बच्चों, और ये तीनों सब्जेक्ट आपको मिलेगा मात्र 199 में, जिसमें कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो 70 70 82 16 85 पे। और बच्चों चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों मीडियम के लिए तैयार हो चुका है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके बच्चों चलो, और बच्चा पार्टी मात्र अगर 20 दिन हो आपके पास और आप चाहते हो कि भैया अभी से हम पढ़ लेंगे क्योंकि पीछे किसी कारण से हम छूट गए, तो इसे जरूर पढ़िएगा। ये लास्ट टाइम में सिर्फ आपको मात्र 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 200 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और इसके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है बच्चों। देखो PCR से किसकी जांच होती है? PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से बच्चों HIV का होता है क्या? राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ आप लोग, निम्न में कौन उभयलिंगाश्रयी पादप
विकल्प नहीं है, उभयलिंगाश्रयी नहीं है तो पपीता लगा लो, एक लिंगाश्रयी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है क्या मेरे भाई? बताओ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। चलो अगला बताओ, 42 नंबर सवाल है, नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारण बच्चों वो हमारा म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है। म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जीन उत्परिवर्तन, दूसरा होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। चलो अगला बता के चलो, 43 नंबर सवाल आपके सामने है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है फ्लोरा और फाउना दोनों की बच्चों। यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा दो, फ्लोरा और फाउना दोनों की। चलो अगला बता के चलो, 44 नंबर सवाल है, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह क्या हो जाएगा? वो होता है जैविक खाद बच्चा पार्टी। क्या होता है यहाँ पे बता के चलो, 44 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। जैविक खाद का मुख्य स्रोत बच्चों जीवाणु होता है। देखो जैविक खाद का मुख्य स्रोत जीवाणु होता है, ये मैंने ऊपर बताया जो कि आ चुका है नीचे प्रश्न, क्योंकि ये सभी बच्चों पूछे गए हैं। चलो अगला बताओ, परागकण कैसे हो सकते हैं? परागकण बच्चों एलर्जी कारक हो सकते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो बताओ, पराग भित्ति कैसी होती है? पराग भित्ति द्विस्तरीय होती है। ये सब आसान आसान प्रश्न है। चलो बता के चलो, इसका राइट आंसर परागकण मुख्यतः क्या हो जाएगा? नर युग्मक होता है बच्चों, परागकण नर युग्मक होता है। चलो ये बता के चलो, 49 नंबर सवाल है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूणपोष में बच्चों क्रोमोसोम की बात करें तो वो ट्रिप्लॉइड यानी कि त्रिगुणित होता है। चलो अगला बता के चलो आप लोग, 50 नंबर सवाल है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः बच्चों कैसे होते हैं? छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ओके चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने, विडाल जांच से किसका पता चलता है? जल्दी से बताओ, विडाल परीक्षण में बच्चों किसका पता चलता है? तो भैया टाइफाइड का पता चलता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला बता के चलो, निम्न में कॉपर टी किसे रोकता है? तो निषेचन को रोकता है। देख रहे हो एक प्रश्न को कितना बार घुमा फिरा के पूछ रहा है। चलो अगला बता के चलो आप लोग, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन के द्वारा जनन यीस्ट में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है। तो हाइड्रा नहीं है ऑप्शन में बच्चों। चलो यहाँ पे क्या बताओगे आप लोग, बता के चलना कि जब संतति की उत्पत्ति बच्चों एकल जनक यानी कि सिंगल पेरेंट के द्वारा होती है तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 23 होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, 56 नंबर सवाल है कि अंडप्रजक प्राणी कौन सा हो जाएगा? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, ये सभी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल, और बच्चा पार्टी अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा बच्चा पार्टी, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा कर दिया करो जी, जिससे कि हम भी मोटिवेट रहे। चलो अगला बताओ, द्विगुणित क्या है बच्चों? द्विगुणित तो वही है ना युग्मन, जो कि यहाँ पे 2n लिखते हो इसे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, 58 नंबर सवाल है, किस फल में बीज चोल खाया जाता है बच्चों? किस फल का हम लोग बीज चोल खाते हैं? जायफल, लीची, शरीफा, ये तीनों का खाते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग, इकोलाई एंजाइम का स्रोत क्या होगा? ई कोलाई हो जाएगा क्या बच्चों? ये बताओ जल्दी से। बहुत अच्छे सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बता के चलो, 60 नंबर सवाल है, SO2 प्रदूषण का सूचक क्या हो जाएगा? SO2 प्रदूषण का सूचक बच्चों लाइकेन होता है। क्या हो जाएगा? लाइकेन। अगला बता के चलो आप लोग, टी लिम्फोसाइट कहां से उत्पन्न होता है? टी लिम्फोसाइट बच्चों अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है, और अगर टी लिम्फोसाइट पूछे परिपक्व कहां होता है? थाइमस में होता है। ओके चलो अगला बता के चलो, 62 नंबर सवाल है, शहद का निर्माण कौन करती है? कार्यकर्ता मधुमक्खी, सेवक मधुमक्खी बच्चों। चलो अगला बता के चलो आप लोग, वीर्य को किस में हिमीकृत किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मेरे भाई। चलो अगला बताओ, निम्नांकित में कौन सी बीमारी बच्चों यहाँ पे मुर्गियों में होती है? 64 का बता के चलो आप लोग जल्दी से। वो हो जाता सर रानीखेत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या हो जाएगा? पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, PEG बच्चों। चलो अगला बताओ आप लोग, एंकोलॉजी बच्चों किसका अध्ययन? ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है मेरे भाई। यहाँ पे 66 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन ऑन्कोजिन्स भी वही होता है ना बच्चों, ए और बी दोनों लगा सकते हो, क्योंकि ऑन्कोलॉजी और ऑन्कोजिन्स सेम है और ये कैंसर का अध्ययन कराता है।
चलो अगला बता के चलो 67 नंबर सवाल है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, जल्दी से बताओ सर। वो कौन सा, यीस्ट के प्रयोग से बनाते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दूध को दही में बदलने वाला लैक्टोबैसिलस है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, समुद्री घास से। ऑप्शन नंबर ए आप लोग लगा दो, इसका मतलब करेक्ट है। चलो ये बताओ यौन संचारित रोग कौन सा हो जाएगा, गोनोरिया हो जाएगा क्या, गोनोरिया हो जाएगा, हर्पिस सिफिलिस, यही सब होता है ना। 70 नंबर सवाल देखो, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, कितने होते हैं बच्चों, 64 होते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलो इस क्लास में मैंने आपको पूरे 70 ऑब्जेक्टिव कराया। आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा। मैं माफी चाहूंगा बच्चों, आज इंग्लिश का टाइपिंग इसमें नहीं हो पाया है तो माफ करना, लेकिन अगले क्लास से हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम क्लास चलेगा। ये क्वेश्चन बैंक का सवाल था, इसीलिए मैंने सोचा कि ये करा देते हैं, बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।